जो कुछ हो रहा है किसान निकल आए हैं। मैंने कल पूछा था लाहौर में, मैंने कहा दाढ़ीदार मजदूर की वो क्या है, कहता है 1200 रुपया। 1200 रुपया आपके सिगरेट का खर्च है, मेरे मोबाइल का खर्च है, किसी और की उस 1200 रुपये रोज़ाना वो भी नहीं मिलता। शाहबाज बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, कम से कम उसे हुक्म देना चाहिए कि दिहाड़ी 2000 रुपया। इतनी तो हो कि वो आया गरीब लोगों को, किसान चल पड़े। ये जो स्कैंडल चल रहा है, कितने लाख टन गंदम आया है, किसानों की तारीख। हमारा मुल्क, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने इसे मशवरा नहीं किया, हमारा मुल्क तैरखोरों का मुल्क है। यहाँ वो लोग बड़े ठाठ से रहते हैं जो कोई काम नहीं करते। मुल्ला मुफ्तखोर, सियासतदान मुफ्तखोर, वडेरा मुफ्तखोर, सरदार मुफ्तखोर, खान मुफ्तखोर, जो काम करते हैं वो दिन ब दिन टीबी के मरीज़ बनते जा रहे हैं। इस तरफ हमने तवज्जो नहीं दी। बिल्कुल राष्ट्रीय इस्लाहत की ज़रूरत है, उसमें बाद में बात करेंगे। किसानों की तारीख का, हमारी ये तारीख तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, ये तहरीक किसानों की हर मूवमेंट का साथ देगी, जलसे में भी, जलूसों में भी, उनकी हकूक़ की लड़ाई में हम उनके साथ होंगे। बात उसकी सना भाई 10 तारीख को रखा था और कराची भी रखा था। मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि हमें क्यों इजाज़त नहीं दिया जा रहा है। मतलब हम कोई दहशतगर्द है? हम जो है ना एक पुरअमन लोग हैं, कानून और आइन के मुताबिक डीसी को दरख्वास्त देते हैं, चाहते हैं कि हम जलसा करना चाहते हैं, अपना आवाज़ हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, फिर भी जलसे नहीं करने देने जाते। मैं जो है ना, हमने उसको बताया है कि अगर इसका ये रवैया रहा तो मैंने उसको बताया है कि हम और भी देख रहे हैं कि नहीं हुआ तो कम से कम ये हमारी नेशनल असम्बली हमसे नहीं चला सकेंगे। हम मुतालबा करते हैं कि हमने कानून के मुताबिक अपने जलसे जुलूस करने हैं, आप हमारे रास्ते में रुकावट ना डालें, ये हमारा कानूनी आईनी हक है, हम हर सूरत में जलसे करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा साहब, आपसे मेरा सवाल है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत ने अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात की है, आपको इस हवाले से एतमाद में लिया गया? और दूसरा, मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई है? थोड़ा सा हमें अपने दोस्तों पे हर वक्त भरोसा रहता है, जिससे भी वो मिलना चाहे मिल सकते हैं। दुनिया मिलती है, ये अच्छी बात है कि अमरीकियों को अब ख्याल आया हुआ कि गौरईब से के बेटे से मिले हैं, अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी है, उन्हें आना चाहिए। हम मिलेंगे सब लोगों से। हम इस मुल्क के वो शहरी हैं जिन्होंने कभी भी हमने किसी गैर आईनी हुकूमत का साथ नहीं दिया। अयूब खान का माशाल्लाह, ज़िया-उल हक का माशाल्लाह, शरफ का माशाल्लाह, इन सब के मुखालिफ में हम सफ़ अव्वल में थे। इसी बुनियाद पे 8 तारीख को हमने बुलाया है आइन की बालादस्ती की कॉन्फ्रेंस, उसमें हम सब आपको भी बुलाएंगे, आए हमारा साथ हैं। इस मुल्क में इस मुल्क में तब तक न अमन आ सकता है, न इंसाफ हो सकता है, जब तक यह आइन की बालादस्ती नहीं होगी और इलेक्टेड पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा नहीं होगी। इलेक्टेड पार्लियामेंट रबर स्टैम्प हम नहीं बनने देंगे किसी को। ये खित्ता बड़ा ख़तरनाक हालत में है। लोग यहाँ एक बड़ी जंगे लाना चाहते हैं। ये पाकिस्तान के हर शहरी का फ़र्ज़ है जो इस मुल्क से मोहब्बत करता है कि वो इस सोच के ख़िलाफ़ उठे कि हम दूसरों की जंगों में अपने मुल्क को नहीं झोंकेंगे। हम इस मुल्क को बर्बादी के हवाले किसी के कहने पे नहीं करेंगे। अगर किसी ने ये करने की कोशिश की, हम सड़कों पे होंगे। कोई पैगाम आए? देखिए, एक तो सबसे पहले ये कि मौलाना साहब के साथ हमारे राबते हैं और हमारी पार्टीज़ के दरमियान काफ़ी खलीज रहा है, मसाइल रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारा कदर मुश्तरक एक है और हमारी कोशिश है कि हम इस जो एक नाजायज़ हुकूमत है जिसने हमारा मैंडेट चोरी किया है और जो कि किसी तौर पर अवाम का नुमाइंदा नहीं है, इसके ख़िलाफ़ हम तमाम उस फोर्सेस के साथ राबते करें जो कि इस हुकूमत को नाजायज़ तस्लीम करते हैं। अच्छा, असद कैसर साहब ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि मैंडेट चोरी किया गया है, आपने ट्रिब्यूनल्स में जो बने हुए हैं, जहाँ जो अदालती फोरम्स हैं, वहाँ पर आपने कितने हल्कों की दरख्वास्तें दी हैं, वो थोड़ा सा बता दें ताकि आवाम को पता चले। देखिए, इस वक्त तो नहीं, हमने अपनी जितनी भी हमारी बेसिकली बनते हैं 180 सीट्स हमारी बनती हैं। जितनी सीट्स हैं ट्रिब्यूनल में तो तकरीबन हम 90% में हम गए जहाँ हम हारे हुए हैं, क्योंकि आप जानते हैं आप इस इलाके से हैं, इस्लामाबाद में किसने जीता है, मतलब इसमें कोई शक नहीं है। उनको खुद भी पता है और उनकी बीवी बच्चों को भी पता है कि ये जो है नाजायज़ तौर पर असम्बली में बैठे हैं।
اور اس کے باوجود جو ہے نا ٹائی شائی اور کوٹ پوٹ پہن کے جو نا حلف اٹھایا ہے. ان کے اندر کوئی ضمیر اور کوئی اس کا شرم حیا بھی نہیں ہے کہ کم از کم اتنا کرے. جس طرح کچھ لوگوں نے آپس دی مرمان صاحب نے کہا کہ میں نہیں منتخب تو میں نہیں چل جانا چاہتا. اس نے تو اس جمہوریت کو جتنا نقصان اس الیکشن نے پہنچایا ہے شاید کبھی نہیں ہوا. اور جو یہ الیکشن کمشنر ہے انہوں تو میرے خیال میں تاریخ میں اپنا نام ایسا کالا کر دیا ہے کہ اس کا نام جو ہے نا تاریخ میں جس طرح رکھا جائے گا. دیکھیں یہ ملک تب آگے بڑھے گا جس طرح جگدیش صاحب نے کہا جب ملک میں قانون اور آئین ہوگی. ہم نے 8 کو بلایا ہے تمام لوگوں کو تاکہ ہم راستہ دکھائیں کہ اس ملک کو کیسے آگے بڑھا جا سکے. جی دیکھیں بہت خوش آئند ہے. کم از کم سپریم کورٹ میں ہماری سنوائی ہوئی ہیں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو یہ چاہ رہے تھے نا کہ کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ شکر الحمدللہ کو کم از کم اس کی اس سے تو ہوا نکل گئی. اور جب حقیقت آئے گا مجھے امید ہے عدالتیں اگر اس طرح فیصلہ کریں گے تو بہت جلد تحریک انصاف جو ہے نا حکومت میں آئے گی انشاءاللہ. امریکی سفیر سے ملاقات میں کیا باتیں ڈسکس ہوئی ہیں؟ کیا کوئی پیغام لے کر آئے ہیں؟ کیا تحریک انصاف کیا؟ نہیں دیکھیں امریکی سفیر آئے تھے اور وہ خود اپنی ریکویسٹ پہ آئے تھے. ہم تو سب کو ملیں گے, ہم دیگر ایمبیسیڈرز کو بھی ملیں گے. ہم نے جو اپنا نقطہ نظر تھا اس کے سامنے رکھا ہے اور ہمارا بالکل واضح موقع پہ کہ ہم ایک آزاد خارجہ پالیسی چاہتے ہیں. ہم کسی طور پر اپنے ملک میں کسی کو مداخلت کی اجازت نہیں دیتے. ہم ایک آزاد قوم ہے, ایک ساورن قوم ہے, اور ایک ساورن قوم کی حیثیت سے ہم اپنی پالیسی جانے چلتے ہیں. تھینک یو. آپ نے شہباز حکومت کو مورد الزام ٹھہرایا. کیا آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ انوار اللہ کاکڑ جو نگران پرائم منسٹر ہیں وہ بھی اس میں انوالو تھے یا ان کے خلاف بھی ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں کافی لوگ انوالو ہیں. یعنی کتنا ظلم ہے کہ ایک طرف آ کے ایک پائی کے لیے جو ہے نا خیرات مانگتے ہیں اور پھر جو ہے نا آپ بلین ڈالر کا جو ہے گندم جو ہے نا وہ ایکسپورٹ کرواتے ہیں اور پھر بھی وہ گندم جو اس کی کوالٹی بھی ٹھیک نہیں ہے. آپ اپنے کسانوں کو جس طرح رولا رہے ہیں, جس طرح کسان جو ہے نا اس وقت برے حال میں ہیں, مجھے بتائیں اس کے بعد آئندہ سال کون گندم کاشت کرے گا؟ اس کے پاس تو کیپیسٹی نہیں ہوگی. مجھے تو ڈر یہ ہے کہ آئندہ سال تو یہ وہاں کہاں آ جائے گا کیونکہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے جو ہے گندم اویلیبل نہیں ہوگا. یہ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ چونکہ اس حکومت کے پاس مارل اتھارٹی نہیں ہے, اس حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, تو اس کے پاس یہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں یہ اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے کر رہے ہیں. ہم روکیں گے انشاءاللہ ان کو, ہم ان کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہوں گے. ہم اس عوام کی اور پاکستان کی عوام کی نمائندگی کریں گے اور اگر ان کا خیال یہ ہے کہ ہم کو اس سے ڈریں گے, نہ اس سے ڈریں گے نہ اس سے پیچھے ہٹیں گے.